मज़हब की खराबी है ना अखलाक की पस्ती। मज़हब की खराबी है ना अखलाक की पस्ती। दुनिया के मसाइब का सबब कुछ और ही है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। मज़हब 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 और मज़हब। मज़हब इंसानों की ज़िंदगी गुजारने के तरीके का नाम है, जिसमें इबादत भी है और अकीदा भी, जिसमें तरीक़त भी है, मार्फत भी। लेकिन जब मज़हब के नाम पर सियासत होने लगे, जब मज़हब के नाम पर एक इंसान को दूसरे इंसान का दुश्मन बनाया जाने लगे, जब मज़हब के नाम पर लोगों के जज्बात भड़काए जाने लगे, जब मज़हब के नाम पर आवाम से वोट की मांग होने लगे, तब मज़हब को सियासी चश्मे से देखने का काम शुरू हो जाता है। आज़ादी के बाद से ही हमारे देश में मज़हब को सियासत बना दिया, सियासत को मज़हब। अभी हाल ही में आपने देखा किस तरह से कर्नाटक में बेटियों के जरिए सिर पर रखी जाने वाली चादर को छीनने के लिए बाकायदा हुकूमत ने क्या कुछ नहीं किया। बेटियों के सिर से हिजाब खींचने की पुरजोर कोशिश होने लगी। यहाँ तक कि अनगिनत बच्चियों को हिजाब पहनकर एग्ज़ाम देने से रोक दिया। ऐसी पॉलिसी बना दी गई कि वहाँ के सरकारी स्कूलों में कोई भी बेटी हिजाब ही ना पहन सके। उस वक्त बजरंग दल और दूसरे भगवा संगठन खुलकर हिजाब के विरोध में आ गए। बच्चों को भगवा गमछा बांटने लगे। गेरुआ टोले की सबसे शर्मनाक हरकत तब सामने आई जब उसने बुर्का पहनी एक छात्रा का विरोध करने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगा। तब ऐसा लग रहा था जैसे गेरुआ टोला उस पर हमला कर देगा। पूरी दुनिया में उस गेरुआ टोले के लंगूर बनने का वीडियो देखा और इनकी गोबर बुद्धि पर सवाल उठाया। पर बीजेपी की सरकार को तब भी शर्म नहीं आई। लेकिन अब तो कर्नाटक वालों ने बीजेपी को बोरिया बिस्तर पैक करके भगा दिया। तो अब वही काम बीजेपी ने मध्य प्रदेश में शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश के दमोह में एक स्कूल की मान्यता ही सिर्फ इसलिए खत्म कर दी गई क्योंकि बजरंग दल और गेरुआ संगठनों ने उसका विरोध किया था। इल्ज़ाम है कि इस स्कूल में मुसलमान लड़कियों के साथ साथ गैर मुस्लिम लड़कियों को भी हिजाब पहनाया जाता है। यहाँ तक कि इस स्कूल में वंदे मातरम भी नहीं होता और तो और अल्लामा इकबाल के नज़्म को यहाँ प्रार्थना में गाया जाता है। लेकिन एक इल्ज़ाम तो बहुत ही संजुदा है और वो है हिंदू बेटियों को हिजाब पहनाने का मामला। दरअसल एक मुस्लिम संगठन के जरिए चलाए जाने वाले स्कूल की मान्यता भारी दबाव के बाद रद्द कर दी गई। हाल ही में एक पोस्टर वायरल हुआ जिसमें एग्जाम में टॉप करने वाली छात्राओं का नाम और तस्वीर देखने को मिली। लेकिन इन तस्वीरों में हिंदू लड़कियों को भी हिजाब में दिखाया गया। इस स्कूल में बड़ी बच्चियों के लिए सिर को ढकने के लिए बाकायदा स्कार्फ को ड्रेस कोड बनाया गया। इसी स्कार्फ को हिजाब बताया जा रहा है, जबकि दुपट्टे को ही अंग्रेजी में स्कार्फ कहते हैं। यानी ऐसा स्कार्फ जो दुपट्टे की तरह सिर और कंधे को ढक ले, उसी स्कार्फ को ड्रेस में शामिल किया गया। दुपट्टा पहनने का मकसद ही होता है सिर, कंधा और छाती को ढक लेना। लेकिन खैर, बजरंग दल को ये सब कुछ इस्लामिक परंपरा का हिस्सा लगता है। हिंदूवादी संगठनों ने इस स्कूल का जमकर विरोध किया और इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ हिंदुओं को मुसलमान बनाने का काम चलता है। यहाँ तक कि हिंदू बच्चों को ज़बरदस्ती हिजाब पहनने पर मजबूर किया जाता है। अब गौर करने वाली बात यह है कि बजरंग दल ना तो बच्चों का गार्जियन है और ना ही उनकी बेटियां स्कूल में पढ़ती हैं। मतलब जिन बच्चों के कथित हिजाब पहनने को लेकर यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है, उन बच्चों के माँ बाप को स्कूल से कोई शिकायत नहीं। लेकिन सड़क छाप गेरुआ टोले को कोई काम धंधा तो है नहीं। गेरुआ टोला इस स्कूल से बहुत नाराज़ हो गया। इसके बाद दमोह के डीएम ने इस पूरे मामले की जांच कराई तो गेरुआ टोले के तमाम इल्ज़ाम धरे के धरे रह गए। हिजाब पहनाने का मामला झूठा साबित हो गया। लेकिन आने वाले कुछ महीने में चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में हिंदू मुस्लिम टॉपिक मध्य प्रदेश में खूब चलने वाला है। ऐसे में सीधे तौर पर इस स्कूल को हिजाब के नाम नफरत की राजनीति का शिकार बना दिया गया। शुक्रवार को खबर आती है कि स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि शिक्षा विभाग ने दूसरी खामियों का इल्ज़ाम लगाते हुए स्कूल की मान्यता को कैंसिल किया है। लोक शिक्षण सहायक सागर संभाग के संयुक्त संचालक ने जांच में मान्यता नियमों का उल्लंघन का इल्ज़ाम लगाया और स्कूल की मान्यता निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया। इस आदेश में कहीं भी हिजाब का जिक्र नहीं था। चूँकि गेरुआ टोले की नाक का सवाल था, इसलिए नाक बचाने के लिए जांच में स्कूल की लाइब्रेरी में समुचित व्यवस्था ना होना, लैब में पुराना फर्नीचर, पुराना सामान होना, प्रायोगिक सामग्री ना होने जैसी कमियां पाई गई। स्कूल में 1208 विद्यार्थी हैं, लेकिन पर्याप्त टॉयलेट्स और पेयजल का प्रबंध नहीं है। इसी तरह विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से फर्नीचर, खेल मैदान और खेल सामग्री भी नहीं थी। पर सवाल है कि मान्यता खत्म करने की यही सब शर्तें हैं, तब तो मध्य प्रदेश के एजुकेशन सिस्टम अगर कायदे से जांच करने लगे तब चंद स्कूल ही मध्य प्रदेश में बचेंगे जिनमें केवल रईसों के बच्चे पढ़ सकते हैं। अगर हिजाब के नाम पर स्कूल को क्लीन चिट मिल गई तो गेरुआ टोला बहुत सदमे में था।
बीजेपी के नेता भी इससे काफ़ी तकलीफ में थे, इसलिए बाकायदा प्लानिंग के साथ इसकी मान्यता रद्द करने की कार्रवाई की गई। न्यूज़ 18 हिंदी बता रहा है कि यह कार्रवाई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सख्त और तीखे तेवर के बाद हुई। चौहान स्कूल में छात्राओं को हिजाब की तरह लगने वाले स्कार्फ यूनिफॉर्म में शामिल करने से खफा थे। मतलब शिवराज की सभा में अगर भीड़ नहीं आई तो उन्होंने स्कूल को ही कुर्बानी का बकरा बना दिया। पर सबसे गौर करने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश ठहरा एक बीमारू राज्य, जहां शिक्षा का पहले ही बाजा बज चुका है। ऐसे राज्य में स्कूल को लेकर जमकर सियासत होने लगी। डीएम ने साफ तौर पर कहा कि उनकी जांच में तमाम इल्ज़ाम झूठे साबित हुए हैं, लेकिन इल्ज़ामों की बेबुनियाद और फर्जी साबित होने के बाद गेरुआ टोले की नाक कट गई और गेरुआ टोले की नाक को वापस जोड़ने का जिम्मा उठाया सूबे के गृह मंत्री ने, जिसके बाद इस स्कूल की मान्यता को ही खत्म कर दिया गया। भाजपा तो बाकायदा इसे केरला स्टोरी बता रही है, वो केरला स्टोरी जो अदालत में साबित हो चुकी है कि एक फर्जी और मनगढ़ंत कहानी पर आधारित फिल्म है। उसी फिल्म के प्रचार में हमारे मोदी जी कर्नाटक में द केरला स्टोरी की तारीफ कर रहे थे, लेकिन दक्षिण की जनता ने मोदी जी और उनकी केरला स्टोरी को नकार दिया। लेकिन भाजपा अभी भी उसी प्रोपेगेंडा फिल्म को सच्ची और असली घटना मान रही है। ऐसे स्कूल का पोस्टर सामने आने के बाद बीजेपी ने इस पर सख्त ऐतराज़ किया। बीजेपी नेता सुरेंद्र शर्मा ने ट्वीट कर कहा, क्या यही गंगा जमुना तहजीब है जो फिल्म केरला स्टोरी में दिखाया गया वो साक्षात हो रहा है। एमपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से आग्रह है कि धर्मांतरण को बढ़ावा देने के लिए इस विद्यालय के संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इस स्कूल की मान्यता रद्द होनी चाहिए। विवाद के बढ़ने के बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी मामले में संज्ञान लिया और दमोह के डीएम और एसपी को मामले की जांच कर रिपोर्ट तलब की। दमोह के जिलाधिकारी और एसपी ने मामले की जांच में इसे गलत बताया। वहीं स्कूल मैनेजमेंट ने कहा कि ये हिजाब नहीं बल्कि स्कार्फ है। स्कूल का ड्रेस कोड पैंट शर्ट, हाफ पैंट और बड़ी बच्चियों के लिए स्कार्फ है। स्कूल मैनेजमेंट ने कहा, जिला शिक्षा पदाधिकारी ने भी अपनी जांच में हमें क्लीन चिट दी है। हमने किसी को गुमराह नहीं किया है। हालांकि इस मामले पर अगर गौर किया जाए तो दमोह कलेक्टर और एसपी ने ट्वीट कर इस पूरी घटना को सिरे से खारिज कर दिया। दमोह कलेक्टर के आधिकारिक ट्वीट से लिखा गया कि गंगा जमुना स्कूल के एक पोस्टर को लेकर कुछ लोगों द्वारा फैलाई जा रही जानकारी को लेकर थाना प्रभारी कोतवाली और जिला शिक्षा अधिकारी से जांच कराने पर तथ्य गलत पाए गए। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। वहीं एसपी दमोह ने कहा कि जांच पर आरोप सिद्ध नहीं हुए। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने जीएम और एसपी पर सवाल उठा दिए। उन्होंने स्कूल के आतंकी संगठनों से कनेक्शन होने का इल्जाम लगाया। क्लीन चिट देने वाले कलेक्टर कमिश्नर पर कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी विधायक ने कहा कि स्कूल की मान्यता रद्द की जाए और एफआईआर कर जिम्मेदारों को जेल भेजा जाए। अगर प्रदेश में ऐसे अन्य स्कूल हैं तो उन पर भी कार्रवाई हो। हिंदुओं पर दबाव बनाने या लड़कियों को हिजाब पहनाने का अधिकार किसी को नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कलेक्टर साहब को कार्रवाई करने के लिए भेजा गया था, ना कि शांति दूत बनने के लिए। मतलब गेरुआ टोले के मुताबिक अगर जांच रिपोर्ट नहीं आई तो सारी खामी अधिकारियों की है। खैर, अगर रामेश्वर शर्मा से हिंदू मुस्लिम का टॉपिक छीन लिया जाए तो इनके मोहल्ले में इनको जानने वाला कोई नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हिजाब की बात की जाए तो हिजाब एक अरबी ज़बान का शब्द है जिसका मतलब होता है चादर। हिजाब को ही बुर्का कहा जाता है। बुर्के के ऊपर पहने जाने वाले कपड़े को अबाया कहते हैं। मौजूदा वक्त में चेहरे को खुला रखने वाले तौर तरीके को हिजाब के तौर पर देखा जाता है, जबकि बुर्का ही हिजाब है जो सिर से लेकर पैर तक ढकने के काम आता है। इसे बुर्के को बोलचाल की भाषा में नकाब भी कहते हैं। ईरान और तुर्की जैसे देशों में चेहरे को खुला रखने के लिए दुपट्टे के जरिए ही सिर और कंधे को ढक लिया जाता है, लेकिन इसकी कोई शरई हैसियत नहीं है। पर्दा करने के लिए चेहरे को ढकना ज़रूरी है। जैसे कि हिंदुओं में घूंघट का रिवाज है जिसमें चेहरे को ढक लिया जाता है। खानदानी ईसाई और यहूदियों में भी पर्दे का रिवाज है। खानदानी का मतलब है कि जो लोग अपने बाप दादाओं के चली आ रही रिवायतों को मानते हैं और मज़हब पर यकीन रखते हैं, क्योंकि पर्दा किसी न किसी तरह से हर धर्म में देखने को मिलता है। हालांकि दमोह का गंगा जमुना स्कूल अगर चाहे तो इस पूरे मामले को अदालत में चैलेंज कर सकता है, क्योंकि ये पूरा मामला राजनीतिक है और अदालत में गेरुआ टोला और शिक्षा विभाग की दलीलें ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगी। लेकिन भाजपा की नाक का सवाल है, इसलिए चुनाव से पहले कुछ भी हो सकता है। पर अदालत में गेरुआ टोला और भाजपा की सियासत टिक नहीं पाएगी। बहरहाल चलते चलते आखिर में गोपाल दास नीरज ने भी क्या खूब फरमाया है, अब तो मज़हब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मज़हब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।
ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।